कि आपको ना किसी प्रॉब्लम को अगर रेक्टिफाई करना है ना, पहले आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट प्रॉब्लम है क्या, कि रिएक्शन तुम्हें याद ही नहीं होती, क्वेश्चन ना हो ही नहीं रहा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी टफ है ना, इतनी इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं बता रहा हूँ हो सकती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम मैथ्स की तरह होती है, आपको उसको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले आप पढ़ोगे IUPAC, देन GOC, देन आइसोमेरिज्म। ये वाली सारी बातें तुम्हें ऑलरेडी पता है यार। मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें वाली बातें नहीं बता रहा हूँ, जो तुम्हारे काम की बात है मैं तुम्हें बताऊंगा, ध्यान से सुनना यार। हम इस वीडियो के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में 4 बातें करेंगे। चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि एग्जैक्टली दिक्कत क्या है, और इसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बिकॉज अगर तुमने इस फर्स्ट स्टेप को नहीं सुना तो आखिरी के जो 3 स्टेप हैं आप इनको नहीं समझ पाओगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि इसको एक्चुअली पढ़ना कैसे, हाउ टू एक्चुअली स्टडी इट, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा PYQ हैक के बारे में बताऊंगा, और मुझे एक हिडन सी चीज़ मिली है यूट्यूब के ऊपर, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। और थर्ड होगा भाई, हम आपको कुछ रिसोर्सेज देंगे जहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। डेफिनेटली मैं पढ़ाऊँगा, मतलब मैं तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, बट उससे पहले मैं आपको कुछ रिसोर्सेज दूंगा जिनका आप रेफरेंस लेके पढ़ सकते हो। एंड फोर्थ है हमारा औकात ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भाई औकात क्या है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसके अंदर मैं तुम्हें कुछ मोटिवेशनल टॉक बताऊंगा, नहीं यार, ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला कि तुम्हारे सामने औकात नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऐसा फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस का एक निचोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। हम इन 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं यार, आ जाओ। प्रॉब्लम क्या है भाई? देखो यार, आप पहले समझो कि आपको ना किसी प्रॉब्लम को अगर रेक्टिफाई करना है ना, पहले आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। आप सुनो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भाई रिएक्शन तुम्हें, पहली दिक्कत क्या है कि रिएक्शन तुम्हें याद ही नहीं होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, रिएक्शन तुम्हें याद ही नहीं हो रहे हैं। दूसरी दिक्कत क्या है कि तुमने ना शायद अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने पढ़ तो लिया कहीं से, है ना, बट स्टिल तुमसे भाई क्वेश्चन ना हो ही नहीं रहे सॉल्व। पता नहीं, मतलब तुमने जब तुम्हारे सामने ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो तुम्हारा एक जो दिमाग है वो ब्लैंक हो जाता है एकदम से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन है कि भाई ये तुम्हारे पास एक रिएक्टेंट है, तुम्हारे पास ये क्या बोलते हैं रिएजेंट है। अब बताओ जब दोनों चीज़ें रिएक्ट करेंगी तो ए जो चीज़ है वो क्या बनेगी? बताओ भाई, ए जो है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कि भाई इसका आंसर क्या होगा, है ना। सो ये सब तुम्हारे साथ दिक्कतें होती हैं। और इन दोनों चीज़ों के चक्कर में पता है तुम्हें क्या लग रहा है कि वॉट यू एक्चुअली थिंक इज़ कि किसी भी टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता यार। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी टफ है ना, इतनी इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती। मैं बता रहा हूँ हो सकती है। आज के सेक्शन में तुम्हें मज़ा आ जाने वाला है, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू एक्चुअली स्टडी, ठीक है। अब देखो, पहली बात क्या है, पहले तरीका तो क्या है कि भाई जो एक सही तरीका है भाई, जो आइडियल तरीका है, जिसको अगर तुम करते तो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हें ये वाला वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। बट ड्यू टू सम रीज़न अपने को मतलब ये चीज़ नहीं भा रही है। पहले समझो कि अपने को क्या करना चाहिए था। पहले हम बेसिक पढ़ते, GOC पढ़ते, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते, आइसोमेरिज्म पढ़ते, और फिर आगे के रिएक्शन करते हैं ना। बट ड्यू टू सम रीज़न, है ना, हमसे ये चीज़ नहीं हो पा रही है, इसलिए हम एक अलग अप्रोच पकड़ेंगे, है ना, जिसको मैं बोलता हूँ अपने स्टाइल में इंजीनियर्स मेथड। इंजीनियर्स मेथड भाई क्या होता है कि जुगाड़ू मेथड है एक। इसके अंदर हम लोग ना आपको पूरा चीज़ें नहीं पढ़ाने कि भाई ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। मैं आपको क्या कराऊंगा, मतलब कराऊंगा ना, कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले क्या करो, लर्न ऑल द रिएजेंट्स, जितने भी रिएजेंट्स हैं, और उनका जो काम है कि भाई ये वाला रिएजेंट क्या काम करता है, ये वाला रिएजेंट क्या काम करता है। आप उस चीज़ को पकड़ो कि भाई कौन सा एल्कोहल को क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बना देता है, ऐसा करके। समझ में आ रही बात है ना। पहले आप इन चीज़ों को याद करो। मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ आपको कहाँ से करनी है, बट सुनो तो, है ना। लर्न ऑल द रिएजेंट्स, ठीक है। दूसरा, जितने भी कन्वर्जन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट यार, ठीक है। जितने भी कन्वर्जन उनको याद करना है, मैं बताऊंगा कहाँ से करना है, ठीक है, डरो मत। और ऑल नेम रिएक्शन, जितने भी नेम रिएक्शन है उनको अच्छे से याद रख लो, है ना। और क्या है, अब मैं रुक जाओ सुनो, PYQ हैक पे मैं आऊँगा भी, रुक जाओ। और भाई एक वन शॉट, देखो यार, वन शॉट आपको एक जगह मैं बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया, है ना। आप जाओगे भाई पंकज सर के ओल्ड लेक्चर, है ना, वहाँ से आप मतलब ये वन शॉट देख सकते हो। बहुत ही मज़ेदार वन शॉट है, एकदम क्रिस्प टू द पॉइंट वन शॉट है, ठीक है। अब सुनो, मैं आपको बताऊंगा कि रिसोर्सेज वगैरह कहाँ से हैं। और सुनो, इतना तुम्हारा अगर हो गया ना भाई, अब तुम्हें मेरे साथ मैं कराऊंगा गो फॉर PYQs, है ना भाई। हम इसका PYQ का सेशन लेंगे, बट आप एक बात समझो कि PYQ हैड का सेशन लेने से पहले आपको कुछ आना चाहिए ना यार, है ना। आपको कुछ आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इन चारों चीज़ों को करके आना डेफिनेटली। समझ गए? बहुत बढ़िया। अब अच्छा, गो फॉर PYQs के अंदर लोग बेसिकली करेंगे क्या कि हम लोग जितने भी टाइप ऑफ PYQs होते हैं ना, हम उनको याद रख लेंगे, मतलब रटेंगे नहीं, समझ लेंगे। एल्गोरिथम को हम लोग पढ़ के निचोड़ देंगे, समझ गए बातों को। अच्छा, और ओके, और एक चीज़ और कि भाई मैं तुम्हें, मतलब पहले हम PYQ हैक खत्म करेंगे एंड उसके बाद में मैं आपको रिवीजन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक चैप्टर खुद बैठ के कराऊंगा, खुद बैठ के, ठीक है। डरना नहीं है, कर देंगे अपन सारी की सारी चीज़ें। बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इन चीज़ों को करो। मैं बता रहा हूँ
ये तुम्हें कहाँ से करनी है, टेंशन मत लो, सुनो ठीक है। अच्छा एक बात और है ना, अब मैं ये एक हिडन जेम बताने से पहले तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ एक बुक के बारे में। सो भाई ओसल बुक्स की हमारे पास एक बुक आती है जिसके अंदर हमें मिलते हैं 10 मॉक टेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सिलेबस। आपको भाई इसके अंदर मिलते हैं भाई ट्रेंड एनालिसिस की, भाई 2019 से लेकर 2023 तक में एग्जैक्टली कितने सवाल आए हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे 5 मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं जो हमारे होते हैं आंसर की के साथ में, यानी कि सॉल्व होते हैं, एंड आपको यहाँ पे 5 मिलते हैं अनसॉल्व, जिससे कि आप इसको अच्छे से कर पाओ, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड एनालिसिस हमें मिलता है जहाँ पे 2019 से लेकर 2023 तक कितने भी क्वेश्चन आए थे, कौन से चैप्टर के अंदर से, एंड कौन सी शिफ्ट के अंदर कितने कितने सवाल आए थे, हर एक चीज़ बहुत ही सुंदरता से दी हुई है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का है, आप फिजिक्स और मैथ्स का इसके अंदर देख सकते हो। प्लस आपको यहाँ मिल रहा है भाई माइंड मैप, जिसके चक्कर में आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पे इन लोगों ने एक ही पेज के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर समा दिया। एंड हमारे पास सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर भी है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है ना, जैसे आप अगर देखो तो भाई ये देखो एक डिटेल सॉल्यूशन है, काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है ना। इस बुक को आप हमारे डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बाकी हम लोग वापस चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हैक्स के ऊपर। बट अगर कोई बच्चा बोले कि नहीं भैया मुझे ना इस इंजीनियर वाले मेथड से नहीं पढ़ना है, मुझे तो ना इस चीज़ को एक कोर्स की तरह ही पढ़ना है, कि भैया मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है मुझे पढ़ना है एक कोर्स की तरह। डोंट वरी, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, टेंशन मत लो, है ना। ये भाई मुझे एक यूट्यूब पे हिडन जेम मिला है, वो क्या है भाई, रक्षिता सिंह, ठीक है। इन्होंने अपने चैनल के ऊपर भाई तुम्हें एक प्लेलिस्ट दी हुई है ना, जहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कराई है 15 दिन के अंदर। इनके कोर्स को जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो, बढ़िया कोर्स है, ठीक है। मैंने खुद देखा है, बढ़िया कोर्स है ना। जिस बंदे को ये चीज़ ना करनी हो वो, ठीक है, आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, है ना, अपने आप देख सकते हो, है ना। अब ध्यान से सुनो, क्या रिसोर्सेज सुनो कि रिसोर्सेज तुम्हारे क्या क्या है, सुनना देखो यार। जितने भी रिएजेंट है, कन्वर्जन है, नेम रिएक्शन है, सबके रिसोर्सेज बता रहा हूँ, हाँ समझना। इंपॉर्टेंट रिएजेंट आप साक्षी वरा मैम के चैनल से कर सकते हो, ये मैंने आपको थंबनेल लगा दिया उसका, ठीक है। जितने भी कन्वर्जन है वो आप कर सकते हो भाई मोनिका बेदी मैम के चैनल से, बढ़िया चैनल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये JE1 चैनल है, ठीक है। और जितने भी तुम्हारे नेम रिएक्शन है वो आप कर सकते हो, साक्षी वोरा मैम का 1 साल पहले का ये है, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हो, बढ़िया पढ़ाया उन्होंने, आपको पता ही है ना। एंड वन शॉट जो है भाई आप पंकज सर के ओल्ड लेक्चर देख सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है। और वो कहाँ मिलेंगे आपको, आप ये लिखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्रैश कोर्स, ठीक है, पंकज सर, तो आपको मिल जाएगा। जहाँ जो आपको मिले वो आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, ठीक है। अब लास्ट चीज़ क्या, औकात ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरे बात ध्यान से सुनना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बात क्या है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या चीज़, कि आपको यहाँ पे हाई इनपुट तो देना ही पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आपको हाई आउटपुट मिलेगा, ठीक है। बट मतलब ये तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो आगे के चैप्टर मतलब GOC और इन सब चीज़ों का तुम हटा दो तो हाई इनपुट इक्वल्स टू हाई आउटपुट चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बट अगर मैं आपसे बात करूँ GOC के अंदर, तो भाई GOC के अंदर आपको लो इनपुट एंड हाई आउटपुट मिल रहा होता है, राइट। सो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कैच है, हियर इज अ कैच क्या है सुनना, कि भाई इफ़ यू कुडंट डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब कि भाई अगर तुमने यहाँ पे ऑलरेडी हाई इनपुट डाला, ठीक है, और तुमसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी भी नहीं हुई यार, सो आपका भाई टाइम वेस्ट हो सकता है। मैं तुम्हें एज अ बड़ा भाई बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चक्कर में, ठीक है। सो मेरा आपसे एक सजेशन है, एकदम दिल से सजेशन है भाई, क्या कि आप ना सबसे पहले भाई फिनिश करो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे पहले आप इन दोनों चीज़ों को फिनिश कर लो। फिर तुम्हारे पास जो टाइम बचे उसके अंदर भाई तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ लेना यार, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना थोड़ी सी धोखेबाज टाइप की है, ठीक है। अच्छा, और एक बात मैं आपको बता दूँ एक ही, कि ये इतनी ट्रिकी चीज़ है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आपको PYQ हैक का जो मेरा सेशन होता है ना वो भी यहाँ पे थोड़ा सा सफिशिएंट नहीं होगा यार, क्योंकि मैं इतने दिनों से ना इसके ऊपर ही काम कर रहा था भाई। मतलब मैं हर बार जो ट्रेंड ढूंढता हूँ ना चीज़ों के अंदर, मुझे ट्रेंड जनरली नहीं मिला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, राइट, ठीक है। बट डरो मत, अगर तुम क्या बोलते हैं इन सारी चीज़ों को यूज़ करोगे तुम डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़िया कर पाओगे यार, है ना। एंड रक्षिता दीदी से पढ़ सकते हो, बढ़िया पढ़ाती हैं, कोई दिक्कत है नहीं, राइट। चलो, और हाँ जी, तो भाई बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और बाकी अगर तुम्हें वो ओसल का मॉक टेस्ट वाला जो बुक है अगर आपको बाय करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय।